सर्कुलर डायनामिक्स, कीप क्वाइट। ठीक है, तुम लोग बराबर बराबर सभी सब्जेक्ट को टाइम दो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में मुझे ये सुनने को ना मिले कि आप ये नहीं पढ़ रहे। जैसे आज केमिस्ट्री वाले सर बोल रहे थे कि सिंगल बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है, तो मैंने कहा ईश्वरी जो सार्थक भी नहीं बोले नहीं हो पेगी, मैंने कहा मानसी भी बोले वो भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आज तुमने फिजिक्स करी है, तुमने केमिस्ट्री छोड़ दी। माइंड में हम तो यही ऑब्जर्व करेंगे, या तुमने हो सकता बायोलॉजी पढ़ी हो तो तुमने केमिस्ट्री छोड़ दी, ऐसा मत करो। ठीक है, ईच सब्जेक्ट यू विल प्रोवाइड 2 hours डेली। ठीक है, सर को बताओ कि सर हमने इतना ही कर पाए, 2 घंटे में देने थे, आपके सब्जेक्ट में हमने 2 घंटे देने थे, हमने 2 घंटे में इतना ही काम किया है, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी किया है वो दिखा दो सर को, सर इतना ही हो पा रहा है 2 घंटे में, हम धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा रहे हैं। सर पीटने थोड़े लगेंगे, सर खुश होंगे, पता है। ठीक है, ईमानदारी से 2 घंटे दो, और ये मत सोचो कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम कर नहीं पा रहे। तुम 2 घंटे बस दो, तुम 6 घंटे तुम्हें देने हैं। क्लियर है बात? तुम टाइम दो सभी लोग, जिससे मुझे ये सुनने को ना मिले कि यार देखो नीट के लिए तुम्हारे ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुम बायोलॉजी पढ़ के तीर मार दोगे, या फिजिक्स पढ़ के तीर मार दोगे, या केमिस्ट्री पढ़ के तीर मार दोगे। क्लियर? सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि हम यही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चे यही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो ईमानदारी से सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो। चलो क्या नाम है, जानवी, लास्ट की सारी स्टेप बताओ, क्या कौन कौन सी स्टेप थी? 4 स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्या थी बेटा? देखिए बोल रही हो, देखिए फर्स्ट फाइंड स्पेसिफिक सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। हाँ, मतलब जिस पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है उसका हमें क्या निकालना है? सेंटर। दूसरा क्या था? ड्रॉ एबिलिटी ऑफ ब्लॉक्स। सभी फोर्स डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं। फिर देन थर्ड स्टेप, ब्रेक फोर्सेस इनटू कंपोनेंट टुवर्ड्स एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर के परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या अप्लाई कर दो? अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल। हो गया, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर। 4 याद रखोगे? ठीक है, चारों स्टेप हमें याद है, तो उस पर आप एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, एक रॉड है और इस रॉड में, ठीक है, ये पार्टिकल बंधा हुआ है। ठीक, और बड़ा कर देते हैं। ठीक, ये पार्टिकल क्या है? इमेजिन करना। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, समझ रहे हो? नीचे से, और जैसे वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, डंबल शेप में। ठीक है, उसको वैसे करके घुमा रहा है, सॉरी कोन शेप में। अरे 2 आइसक्रीम है ऐसे मान लो, ठीक है, 2 आइसक्रीम है, तुमने जोड़ दिया, समझ में आया? फिर हम उसको घुमा रहे हैं, तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके घूमे। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? बोलो बेटा। तो ये क्वेश्चन है। अब मैंने इसमें बोला अगर ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी, कितने से? ओमेगा से। ठीक है, तो फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या निकालना है बेटा? स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है, और एंड ओमेगा। क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। ठीक है, बोलो।
कुछ चीजें यहाँ पर गिवन है कि ये जो लेंथ है वो L है और ये लेंथ भी L है। तो अगर लेंथ सेम है, ठीक है, तो थीटा भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन से ट्रायंगल बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सर क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पाथ का रेडियस कौन होगा, ये होगा या ये होगा, बोलो, पाथ का रेडियस कौन होगा, A या O, A, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, R, क्या मान लिया, ठीक। तो आप एक साइड कॉमन है, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को क्या बोलते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पढ़ाया गया होगा क्लास 9 10th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। जिनको याद है ठीक है, नहीं याद है तो मैंने भी बता दिया, ठीक। क्या निकालना है, अब 4 स्टेप याद करो। पहली स्टेप क्या थी जान रही बेटा, पहले सेंटर को स्पेसिफाई करो। हाँ, अरे हाँ ना बोलो। हियर इन सर्कुलर मोशन, सेंटर कौन है, सेंटर इज ए, कौन है, ठीक है सर। रेडियस क्या है इसकी, रेडियस क्या है, आर। आर का अगर तुम एल के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो एल साइन थीटा आएगा, करके देख लो, कल बताया था, ठीक है। कितने लोग समझ में आ गई बात इतनी यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या थी, ड्रॉ, ठीक है सर। पहले हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया, एमजी, इधर की ओर क्या है, टेंशन। इस टेंशन का नाम T1 दे दें क्या, और इस टेंशन का नाम T2, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक जैसी नहीं है, स्ट्रिंग अलग अलग है, समझ में आया। एक प्लास्टिक की है और एक जूट की है, ऐसे मान लो, तो टेंशन तो अलग अलग होगा, ठीक है। लेंथ सेम है तो टेंशन ने अलग अलग माना। यहाँ पर स्ट्रिंग क्या है, डिफरेंट मटेरियल की है, ठीक है। यदि याद रखना, बोलोगे सर सब कुछ तो सेम है तो फिर टेंशन सेम क्यों नहीं है, टेंशन क्यों सेम नहीं है, क्योंकि टेंशन उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे मैं एक बच्चे को थप्पड़ मारूं, एक लड़की को मारूं, एक लड़के को मारूं, तो जोर से किसको लगेगा, लड़की को, क्योंकि वो कमजोर है, लाइक, ठीक है। हाँ, मान लो कोई स्ट्रांग है तो उसको बॉयज को ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका। इसका क्या बोला है, T1, और इसको क्या बोला है मैंने, T2। अरे हाँ ना बोलो भाई। सेंटर किधर है बेटा, इधर है, और AC की वैल्यू किधर होगी, टुवर्ड्स, ठीक है। ये घूम रहा है ना, ठीक है सर, क्लियर है। तो ये पॉइंट जो है वो हो गया कौन सा, A पॉइंट, ठीक है। बोलो बच्चों, क्या यहां तक समझ में आया सभी को। अब सर हमें क्या करना है, क्या करना है थर्ड स्टेप में बेटा, थर्ड स्टेप, हाँ, ब्रेक करना है हमें सारे फोर्सेस को नॉर्मल में और एलॉन्ग में। तो देखो ये mg जो है, mg जो फोर्स लग रहा है वो ऑलरेडी इसके नॉर्मल है, हाँ सर। तो बाकी T1 T2 को ब्रेक कर लो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये बता सकते हो क्या होगा, अल्फा मान लो उसको कुछ देर के लिए, ठीक है। ये एंगल क्या मान लो, ये भी अल्फा मान लो, ठीक है। बेसिकली 90 माइनस थीटा होगा वो, ये 90 तो 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन 90 माइनस थीटा को हमने क्या बोल दिया, अल्फा को हमने क्या बोल दिया, ठीक, अल्फा। क्योंकि हमें कहानी थोड़ा सा समझानी है, ठीक। तो ये एंगल क्या आएगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, T2 cos अल्फा और T2 sin अल्फा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। T1 क्या आएगा, T1 ये एंगल कितना है, ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या है, अल्फा या थीटा, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ठीक है। ये अल्फा नहीं होगा, चलो उसको अल्फा ही मान लेते हैं, इधर से अल्फा मान लेते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत, उसको छोड़ ही दो। ठीक, अल्फा फॉर्मूला, ठीक है। बोलो, तो इधर कितना आएगा T2 sin अल्फा और इधर क्या आएगा T2 cos अल्फा। इसका बोलो T1 sin अल्फा और इधर क्या आएगा T1 cos अल्फा। कितने लोगों को ये आ गया, समझ में आ गया? सभी को? कोई ऐसा बच्चा है सिंगल जिसको समझ नहीं आया? हाँ बोलो बेटा। ये वाला T2 इसकी वजह से लग रहा है, ये T2 एंगल क्या है अल्फा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और अब ब्रेक करेंगे अलोंग AC, AC के अलोंग AC के परपेंडिकुलर। तो AC इधर है तो या तो इधर ब्रेक करना है या तो इसका परपेंडिकुलर। तो ये वाला ऑलरेडी नीचे की ओर है mg, तो परपेंडिकुलर है। ये वाला T2 इधर की ओर है तो इसको ब्रेक करोगे तो T2 sin अल्फा और T2 cos अल्फा। sin cos ब्रेक करना आता है ना, जिधर थीटा होता है उधर cos आता है, तो जिधर थीटा उधर cos, ठीक है। अब x एक्सिस और y एक्सिस वाली कहानी लगा दो, ठीक है। ध्यान से देखना, ऊपर की ओर फोर्स कौन से हैं? T2 ऊपर की ओर फोर्स T2 sin अल्फा और कौन है ऊपर? और कोई नहीं है सर। T1 is equals to T1 sin अल्फा प्लस mg। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? तो यहां से ये आ गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, दूसरी क्या है? T1 cos अल्फा प्लस T2 cos अल्फा और ये किधर लग रहा है? टुवर्ड सेंटर। अरे हाँ ना बोलो। तो m into AC, m into v square by r, m into r into omega square। r की वैल्यू m l sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। कितने लोग समझ में आ गई बात? बोलना पड़ेगा हाँ ना। क्या इक्वेशन समझ में आ गई आपको? क्या इक्वेशन समझ में आ गई? छापो फिर, समझ में आ गई। डिफरेंट मटेरियल। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 90 माइनस थीटा लिख पाओगे? या अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, चाहो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो बट वो मैंने नहीं किया है, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जहां साइन है वहां कॉस आ जाएगा, अल्फा के लिए साइन और कॉस। ठीक है, अभी मत करना, ठीक है, दोबारा करना। What is the value of R? ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, आज खत्म करेंगे इसको, प्लीज थोड़ा फास्ट करो, 2-3 पेज हैं आज। ठीक है, 1 घंटा है हमारे पास और 1 घंटे में से 12-13 प्रॉपर करा देते हैं आज, जल्दी करो। और आज का भी होमवर्क सेम है, क्या करना है, एक बार समझ पढ़ रीड करना है, फिर देख के लिखना है, फिर बिना देखे। ठीक है,
कुछ फाइंड करना था टेंशन और ओमेगा वो फाइंड इक्वेशन आ गई है, आप देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। मैं बताता हूँ हमें क्या फाइंड आउट करना था, टेंशन और ओमेगा। तो एक काम करो, किसी भी तरीके से तुम दो इक्वेशन है, ठीक है, तो दो इक्वेशंस में एक बार इक्वेशंस को जोड़ दो। क्या करोगे, एक बार इक्वेशंस को जोड़ दो और एक बार ऐड कर दो, ठीक है। एक बार जोड़ोगे तो T1 से T1 कैंसिल नहीं होगा। कैसे कर सकते हो बताओगे? ये रैंडम क्वेश्चन, पहले ये बताओ इक्वेशन देखना तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अभी रैंडम क्वेश्चन मैंने दिया है, मैंने डेटा नहीं दिया है, डेटा दूंगा तो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अभी इसमें क्योंकि तीन वेरिएबल है T1 T2, फिर वो किसी न किसी एक वेरिएबल में आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं तुमको T1 या T2 दिया जाएगा, ठीक है। बस तुमको इक्वेशन लिखना आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट क्या है सर्कुलर डायनामिक्स में, इक्वेशन लिखना। अब इक्वेशन पे आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। चलो जरा क्वेश्चन ही बता देते हैं, लिखो क्वेश्चन कर। बोले बोले नेक्स्ट नया क्वेश्चन राइट डाउन। इसको हटा दे बेटा। हमारे पास एक ये क्लाइंट है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्लाइंट, जिससे मैं खड़ा हूं इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। इसका केवल तुम ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ठीक है, इधर वाले नहीं देख पा रहे हो। मैंने 3D नहीं बनाया, मैंने 2D डायग्राम बनाया। 3D मुझे बनाना नहीं आता है ना बेटा। कोशिश करोगे यार, कोशिश करो। आप कैसे हार मान रहे हैं, तो भाई करता हूं कोशिश, ठीक है। ठीक, मैंने कुछ हद तक ठीक बनाया, बाकी आप लोग सवाल है, ठीक है। ये एक बॉल है, ये रॉड है, ये क्या है, ये रॉड है, ठीक। इस रॉड की लेंथ है L, ठीक है, और ये मास है, इसका मास कितना है m, ठीक है, और ये एंगल गिवन है थीटा। ये है हिंज पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, ठीक, बोलो क्लियर है। और ये रॉड ऐसे करके है, मतलब ऐसे करके और ऐसे घुमा रहे हैं, समझ में आया। इसके ऊपर खड़ा हूं, ऐसे करके घुमा रहा हूं। रॉड कहां है भाई, रॉड है किसी के पास? रॉड नहीं है, रॉड नहीं है वो, उसको रॉड मत बनाओ। अरे मेरे पास एक रॉड है, ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, नहीं समझे, चक्कर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। रॉड को घुमा रहा है तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखो। रॉड की लेंथ L है और ये रॉड जो है ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। कितने वेलोसिटी से घूम रही है? इट्स मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितने से घूम रही है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। भाई बॉल रखी हुई है, बॉल नीचे रॉड पे लगी हुई है, समझे? मैं ऐसे करके, मतलब ऐसे करके वो बना देता हूं, सर्किल ऐसे बना रहा हूं। रॉड टच जो है जमीन में, टेबल पे टच करके हुए, टच हवा में नहीं घूम रहे, टच है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो लिखो। क्वेश्चन को
लैंग्वेज फॉर्म में लिखा दें क्या? हाँ। लिख लो। इन सर्कुलर प्लेटफॉर्म a ball is attached. In circular platform a ball is attached with one end of rod and rod is moving with constant angular velocity omega on the horizontal surface full stop. Mass of ball is small m and length of rod is small l and rod making angle from the hinge point is theta. Then find out the value of omega. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ओमेगा की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? चलो पहले तो तुम इक्वेशन बनाओ, हमें इक्वेशन बना के दिखाओ। वैल्यू नहीं दी क्या? बाद में वैल्यू दे देंगे। वैल्यू चलो ए प्रॉब्लम में ये बोलना वैल्यू दे दो, ठीक है? ए प्रॉब्लम करो उसमें और ऐड करो। देखो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए प्रॉब्लम ऐड करने के बाद पहले तो जनरल प्रॉब्लम निकालो, फिर थीटा। ए को मान लो 60 डिग्री, इसने बोला वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू 60 डिग्री लिख लिया। एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन। ओमेगा ही फाइंड आउट ओमेगा करना फाइंड है। करना है। ओमेगा फाइंड आउट करना है, हाँ सर। ठीक है? तो फिर करो। मास तो अल्फा की वैल्यू मास पता नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी, मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, करो। अब इतना बहुत है, नहीं बस इतना ही, इतने में जरूरत पड़ेगी नहीं आएगा, इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और भी इसमें ऐड करेंगे और वो मुझे जो बताएगा उसके लिए मेरे पास एक चॉकलेट है, वो उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है? वो चॉकलेट प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? चॉकलेट। हाँ, 2-4 चॉकलेट लेकर रखा करेंगे ऐसे, जो बोलेगा आंसर उसको चॉकलेट मिलेगी। 5-5 वाली लाऊंगा भाई, 90 वाली सैलरी नहीं देते हैं। हाँ ठीक है। जानवी आंसर दोगे ना बेटा? सर हम चॉकलेट नहीं खाते हैं। मुझे आंसर नहीं देना है। सेंटर पहचानो, ए है या बी है? बी है, ठीक है? Here circular path have center क्या है बेटा? B। रेडियस क्या है? ए इधर देख, रेडियस क्या है? रेडियस है R, ये है L, तो R की वैल्यू कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाथ हो सबको। अब क्या निकालना है? FPD। सर FPD बना दो। ये है बॉल, ठीक? हाँ सर। नीचे की ओर mg, ग्राउंड के टच में है, छुआई होगी, समझ रहे हो ना? अगर टच करेंगे तो फिर क्या आएगा? नॉर्मल, ठीक? सर ठीक है। और बताओ और कौन सा फोर्स? सर ये वाला फोर्स भी है। हाँ है। ये क्या है? रॉड। रॉड में क्या रहेगा? टेंशन। क्या रहेगा? रॉड में टेंशन नहीं, बेसिकली नॉर्मल होता है, रॉड में नॉर्मल होता है, लेकिन हम उसका टेंशन समझा रहे हैं। क्या नॉर्मल मान लें? ठीक है।
नॉर्मल मान लेते हैं। ये बच्चा बोल रहा सर नॉर्मल हो, ठीक, नॉर्मल ले लिया। और कोई जिन्होंने टेंशन लिया है वो टेंशन मत लेना, मतलब टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ सर ये थीटा है तो ये वाली एंगल क्या होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा सर। एक्सेलरेशन इधर है तो यहाँ कितना है AC। सर इसकी रेडियस आपने R मान ली बस, और कुछ तो है नहीं। और कुछ है क्या? अभी क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सबको ब्रेक करेंगे। इस नॉर्मल को अगर मैं इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बोल। ठीक, AC का ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, इन दोनों को छेड़ो नहीं, इसको छेड़ो। ये N1 है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर की ओर, इधर क्या आएगा N1 sin। बोलो तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी, बोल बोल बोल। n plus n cos theta. n plus n cos theta. is equals to इक्वेशन 1। इधर क्या है, n sin. बोलो। ये बच्चों इधर देखो पहले, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, ओमेगा। क्या निकालना है, ओमेगा। इधर देखना, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, बोलो बोलो, ऐसे लिखने को दिक्कत क्या, बोलो भाई, दिक्कत है? इस वाली क्वेश्चन में इसका डिवाइड कर दो, क्या आएगा, n1 sin थीटा इज इक्वल्स टू ml sin थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन n1 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg माइनस n। बोलो। n1 से n1 गया, क्या आया बेटा, tan थीटा m, tan थीटा इज इक्वल्स टू ml sin थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg माइनस n। ओमेगा को एक साइड रखो, हमें ओमेगा निकालना है सर। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये जाएगा इधर और वो आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा mg माइनस n into tan theta upon what, ml sin theta। कोई दिक्कत, इस sin theta कैसे आया, अच्छा इधर था, ठीक है, समझ आ गई बात, बोलो, नोट कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला, Second is n1 sin theta is equal to c. A is c और a is equal to c. तो second होगी। हाँ ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, थर्ड वाली इक्वेशन में, सॉरी सेकेंड वाली इक्वेशन में थर्ड वाली का डिवाइड। मास क्या लेना है, मास मास अभी तो ये
यही तो नोट करो ना, अभी कुछ डेटा कहाँ पुट करो, अभी डेटा में पुट करो, रुक जाओ, अभी इसमें एक चीज बताएंगे। आप लोगों ने वो देखा है वो जो क्या बोलते हैं, जब ओलंपिक होता है बहुत दूर तक बॉल फेंकनी होती है ये, तो वो लड़की ऐसे ऐसे करके घूमती है, याद है? और कितने लोग देखा है? हाँ, तो वो घूमती है, उसको घूमने के बाद छोड़ती है, तो पहले वो 2-4 चक्कर काटती है ऐसे करके, मोमेंटम ब्रेक, वो बात बाकी है। तो सेम वैसे मानो कि वो जो घूम रही है वो बॉल ऐसे ऐसे घूमेगी, तो रॉड में टेंशन किधर होगा? रॉड नहीं होती, उसके बाद स्ट्रिंग होती है, क्या होती है? स्ट्रिंग, ठीक है? या बड़े से फिर उसके हाथ होते हैं, हाथ क्या होते हैं? टेंशन वाले, क्योंकि हाथ में क्या आएगा? टेंशन आएगा, हाथ में क्या आएगा? स्ट्रेस। तो पूछ सकते हैं कितना स्ट्रेस आएगा कि अगर वो घूम रही है, बताओ हाथ में उसको कितना स्ट्रेस आएगा, तो हाथ को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी पूछ सकते हैं। तो हाथ का फोर्स मतलब किसका फोर्स? कौन सा फोर्स? टेंशन। हाथ का फोर्स मतलब टेंशन या नॉर्मल। समझ में आ रही बात? अरे बात ही क्लियर है कि नहीं? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मैं केवल एक क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा टाइम बिना खराब किए, ठीक है? कि पहले यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन लिखो पहले इसी के आगे। इन दिस क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, डाटा वाला भी क्वेश्चन आएगा, परेशान ना हो। इन दिस क्वेश्चन फाइंड ओमेगा मैक्स, फाइंड ओमेगा मैक्स। In this question, find omega max, find omega max, find omega max at which particle does not lose, at which particle does not lose particle does not lose contact with, does not lose contact with platform, ठीक है? समझ में आ गया क्या बोला? डज नॉट लूज लिखा है, हाँ बेटा, डज नॉट लूज का मतलब होगा कि कांटेक्ट उसका ना हो, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है कि इतना तेजी से घुमाओ कि जब तुम तेजी से घुमाओगे ना तो वो उठने लगेगा ऊपर की ओर, नहीं समझे? क्या होगा? उठने लगेगा। जैसे समझना, आप लोगों ने फील किया नहीं किया कि अगर किसी भी चीज को हम बहुत तेजी से घुमाएंगे तो नीचे जो पार्टिकल है वो ऊपर उठने लगते हैं, पता है तुम्हें? ग्लास है, ग्लास में कॉइन डालना या छोटा सा सर्कुलर बॉडी डालना, उसको ऐसे घुमाना, तो थोड़ी बार देखोगे कि वो बॉडी अपने आप कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी, उसको बाहर निकल जाएगी, ठीक है? ऐसे ऐसे करके घुमाओ, सेक करो। जैसे उसमें नहीं होता है, कौन सी मशीन होती है वो, ग्राइंडर, उसमें क्या है? खोल के सेक करना, उसको घुमाना, एक पे घुमाना, तो एक ही में निकल जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो बाहर ही निकल जाएगा तुरंत। दूध कभी तुम लोग बना रहे हो लस्सी वगैरह तो ढकते हो, क्यों? क्योंकि वो घूमने के चक्कर में क्या है, घूमते घूमते ऊपर आ गया। समझ आया? क्यों? क्योंकि क्या कंटिन्यूअसली क्या दे रहा है? ऊपर की ओर। तो हम उसको बोल रहे हैं कि ग्राउंड से टच में ऊपर ना है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से घुमा सकते हो। तो ये क्वेश्चन में बस क्या करोगे, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? फॉर दिस या नॉट लूजिंग, क्या था? नॉट लूजिंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम सरफेस। रियल फिजिक्स है बेटा, ये पता है मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है 11th फिजिक्स, ये मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें रियल लाइफ जुड़ी होती है, मजा आता है पढ़ाने। 12th में तो बहुत छोटी चीजें मिलेंगी आपको। n इज इक्वल्स टू क्या है? 0। क्या मानोगे उसके लिए? n की वैल्यू 0 डालो तो ओमेगा क्या हो जाएगा? मैक्स। क्या आ जाएगा ओमेगा मैक्स? बोलो। n की वैल्यू 0, mg tan थीटा अपॉन ml sin थीटा। m से m कैंसिल, आंसर क्या आ गया? g tan थीटा अपॉन l sin थीटा। सब में सारी वैल्यू तुम्हें दे दी है।
क्या तुम ओमेगा मैक्स निकाल सकते हो? अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो, निकालो दीजिए ओमेगा मैक्स। इसको नोट पॉइंट डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट डाल देना। क्या जल्दी करो, तेजी में, थोड़ा जल्दी करो बेटा, टाइम हो रहा है, आधे घंटे में 2 क्वेश्चन कर पाओगे। हो गया? जल्दी करो, मेरे पास 4-5 क्वेश्चन और है ना। बोले कितना आया ओमेगा? जी की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। कितना डाला? 1। 60 की वैल्यू √3 और एल की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो √3 से √3 कैंसिल, ऊपर आएगा √2 और 100, मतलब 10√2 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा? 10√2। देख लेना, मेरा तो यही आ ठीक, 10√2 रेडियन पर सेकेंड। अरे हाँ ना बोलो भाई, इधर देखो, अरे भाई इधर देखो पहले, क्या ये बात समझ आ रही? ये बात समझ आ गई? अब एक चीज और बताता हूं यहाँ पे कि अगर ये प्लेटफॉर्म के पास हम एक वो रखते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे हम मान लें, ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये वेइंग मशीन है। क्या है ये? और वेइंग मशीन में ऐसे घूम रहा है, तो वेट जो मापा जाता है जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, तो वेट हमें कौन देता है? कौन देता है? नॉर्मल। तो यहां से अगर तुम मशीन नॉर्मल को मेजर कर लोगे, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसका वेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ओमेगा जैसे जैसे बढ़ाओगे वेट घटेगा या बढ़ेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ऊपर जाएगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है तो ग्रेविटी का वेट कम होता जाएगा। समझ में आया? उसका वेट कम। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। समझ में? फिजिक्स देखो अभी तुम फिजिक्स का पकड़ रहे हो धीरे-धीरे, ठीक है? तो बेटा यहां से n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी तुम कितनी घुमा सकते हो? समझना, कितनी घुमा सकते हो? ओमेगा 10√2। ओमेगा 10√2 की वैल्यू तुम यहां डाल दो, आके कहां पे डाल दो? इस जगह पे, इस इक्वेशन में डाल दोगे तो n1 sin थीटा ml sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से तुम क्या n1 निकाल पाओगे? अरे आना बोलो, निकाल लोगे। n1 आ जाएगा तो तुम क्या n निकाल लोगे? अरे n1 आ जाएगा तो तुम n निकाल लोगे ना आसानी से, ठीक है? तो तुमको पता चल जाएगा वेट कितना आएगा उसका। ये घर पे करना, ठीक है? घर पे करना, ठीक है? घर पे ट्राई करना, ठीक है? और यहां पर n1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जो n की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 5 न्यूटन। देख लेना, आंसर मैंने बता दिया, कितना आएगा? 5 न्यूटन। ये आंसर घर पे करके लाओगे, ठीक है? बोलो, दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ, मेरे पास एक डेप्थ वॉल है, हटा दो इसको, डेप्थ वेल नॉट वॉल, डेप्थ वेल, ठीक है। मौत का कुआं, मौत का कुआं कैसा होता है बताओ सर, बताओ। मौत का कुआं आधा कटा हुआ आधा कटा हुआ होता है, आधा कटा इधर देखिए, ये है, ठीक है। तुम गाड़ी लेकर ऐसे जाओगे ना, तुम यहाँ से गिरोगे, तो तुम्हारी मौत ही होना तय है, ठीक है। और ये हाइट पता है कितनी होती है, ये हाइट कम से कम होगी 100 तो नहीं होती है, 80-90 मीटर होती है। 80-90 मीटर मतलब इसमें 2 बिल्डिंग और खड़ी कर दो तो गिरना तय है, मतलब इतनी बड़ी 2 और खड़ी कर दो, ठीक है। 90 मीटर 80 मीटर नहीं होता बेटा, 100 मीटर से कम नहीं होती है, जो गहराई होती है 100 मीटर से कम नहीं होती, मतलब गिरोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, इतना है, ठीक है। और यहाँ पे तो तुम कैसे निकलोगे यहाँ से, सर ऐसे ऐसे करके घुमाओ, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमने तो कांसेप्ट पढ़ा है ना, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल का, ऐसे ऐसे घूमेंगे, धीरे से ऊपर आके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे घूमेगा, ये निकल के बाहर निकल जाएगा। बट एनी इंस्टेंट वी आर टेकिंग, हम कहां पे हैं, यानी खुला नहीं बनता है उससे सही, ठीक है, देख लेना बाकी देखो, ठीक है, क्यों भाई, ठीक है, नहीं जो भी है वही है, ठीक। अभी 80 मीटर नहीं, उसको हटा दोगे, ठीक। ठीक है, यहां पे कोई बच्चा बाइक चला रहा है, या मान लो ये पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है, ठीक। बोलो इसका मास क्या है, m, क्या है मास, ठीक। और इसको कुछ देना चाहिए मुझे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तुमको इक्वेशंस लिखनी है, क्या लिखनी है, इक्वेशंस। मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा दूं क्या, देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, अ पार्टिकल इज मूविंग with constant speed on smooth frictionless surface, ब्रैकेट में कोण, फ्रिक्शनलेस सरफेस, सरफेस की फ्रिक्शन नहीं है बेटा, याद रखना, हाँ नहीं, हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं अभी, फ्रिक्शन मान सकते हैं, ऐसा नहीं, फ्रिक्शन भी मान सकते हैं, अभी फ्रिक्शन मान लो, दूसरा फ्रिक्शन मान लेंगे, परेशान मत। हाँ, जैसे बच्चे ने बोला ना फ्रिक्शन नहीं होगा तो गिर जाएंगे, हाँ ऑब्वियसली गिर जाएंगे, मतलब हम उस डेथ वॉल जो होती है उसमें फ्रिक्शन भी होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, उसका इमेजिनेशन ठीक है, बट हम अभी फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि तुम्हें एक फोर्स को ड्रॉ करना सीखो, पहले एक फोर्स से इक्वेशन बनाना सीखो, अभी 2 बना दिए थे तो तुमने नॉर्मल भूल गए, तुमने टेंशन ही बनाया केवल, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शन नहीं रहा है, फ्रिक्शन भी लाएंगे, टेंशन भी लाएंगे, नॉर्मल भी लाएंगे, ओमेगा भी लाएंगे, सब लाएंगे, परेशान मत, ठीक है। फ्रिक्शन लाएंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस ब्रैकेट में कोण, a particle is moving with constant speed on smooth frictionless surface, smooth frictionless surface ब्रैकेट में कोण, as shown in diagram, find normal force on the particle, क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है जो पार्टिकल पे एक्ट हो रही है, करो 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 करो, डायग्राम बनाओ,
चलो आओ, एक लोग बच्चा है सब तक, ठीक है आगे करो बेटा, थोड़ा साइड से लिखो, इसमें देखना भी चाहिए ना, दिख रहा है सॉरी। हाँ बोलो। सर नॉर्मल जाएंगे इधर। हाँ तो अब एफईडी बनाओ अलग से बेटा, उधर कॉर्नर पे जगह है तो झुको नहीं, पीठ टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, एसी थोड़ा ठीक से लिखो क्योंकि ये सब लोग बैठे हैं ना, दीन दुखिया बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये समझ नहीं पाएंगे ना ये। ये नॉर्मल तुमने कैसे लगा दिया? नॉर्मल जो होता है सरफेस पे नॉर्मल होता है, सरफेस ये है तो सरफेस का नॉर्मल ऐसे बनेगा ना, तुम दिमाग क्यों लगा दिया इतना? ये थीटा भी मैंने दे दिया है, थीटा कितना है? कर पाओगे? चलो बैठो, आ जाओ आ जाओ। देखो इस बच्चे ने काफी हद तक कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा बस इसने मिस्टेक किया, लिटिल मिस्टेक, ठीक है? लिटिल मिस्टेक नहीं है, वो बस अरेंजमेंट है, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट बता देते हैं। अरे क्या की हो? ठीक है, एफबीडी बना रहा है, देखो ना नीचे की ओर फोर्स mg, सरफेस ऐसा है क्या? तो नॉर्मल ऐसा लगेगा, ओके सरफेस ऐसा है ना, बोलो भाई, नॉर्मल सरफेस लगाता है ना, नॉर्मल को लगाता है। अभी इस बच्चे ने बोला था फ्रिक्शन, जिसने भी फ्रिक्शन बोला था वो फ्रिक्शन को एनालाइज करना दिखाएगा मुझे, ठीक है? फ्रिक्शन किधर होगा उसको बस समझ नहीं आना चाहिए, अगर वो समझ जाता है तब तो ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सेंटर एक्सेलरेशन इधर की ओर है, हाँ सर ठीक है, ये है क्या? नॉर्मल, बोलो। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, इतनी बात समझ में आ गई? सर हमें n को mg को इस तरीके से ब्रेक करना है, या तो नॉर्मल हो जाए या फिर उसके डायरेक्शन में आ जाए। तो ये तो इसके नॉर्मल ही है mg, ये नहीं है, तो ये एंगल कितना है? एंगल देखो बेटा, एंगल का मेन खेल है। ये जो सरफेस है ये एंगल कितना बना रहा है? ये थीटा कितना बना रहा है ये? बोलो, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये एंगल थीटा, अरे ये एंगल थीटा होगा ना नॉर्मल से, तो ये बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? एन का एंगल कितना होगा? बोलो, एन का एंगल कितना होगा? देख ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, अल्टरनेट एंगल बोलो। भाई ये थीटा समझ में आया नहीं आया? पहले बताओ क्यों अल्टरनेट? ये अगर थीटा है, ध्यान से देखना, तो ये एंगल कितना होगा छोटा वाला? 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? ठीक, चलो इधर देखो, बस यही एंगल निकालना था, इसमें मेन था। तो ये कितना आ जाएगा? n cos थीटा और इधर n sin थीटा। इक्वेशन बनाओ, आंसर बताओ। इक्वेशन बनाओ, आंसर बताओ। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है अभी, ठीक है? रियल लाइफ में फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 0। क्लियर है बात? ठीक, एक हमारे पास कौन सा प्लेन है? सर्कुलर, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, कैसा है ये? इसको वर्टिकल मत समझना, हॉरिजॉन्टल है ऐसे, ठीक? और यहाँ पे एक टुकड़ा रखा है और इसका फ्रिक्शन जो है ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन जो है इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो क्या है? म्यू। क्या है ये? तो बोल रहे हैं कि इसको कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी से घुमाएं, ओमेगा मैक्स फाइंड करो कि प्लैंक की बॉल जो ये ब्लॉक है
block does not slip. क्या हो? Does not slip. ब्लॉक स्लिप ना हो। ब्लॉक को कौन रोक के रखेगा? ब्लॉक को कौन आगे नहीं जाने देगा? फ्रिक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन वही है जो उसने बोला था अभी। समझ में आया? नॉर्मल के साथ साथ कौन आ जाएगा? फ्रिक्शन। लेकिन वो भी एनालाइज नहीं कर पाओगे तुम लोग, अभी कराऊंगा एनालाइज, ठीक? बस अभी नए क्वेश्चन थोड़ा लेके जाएंगे। क्वेश्चन नोट करो पहले। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, लैंग्वेज फॉर्म में, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड find the maximum speed of rotating table. Find the maximum speed of rotating table rotating plank about perpendicular axis with plank about perpendicular axis. ये ऐसे घूम रहा है, देखो, मतलब ऐसे, ठीक है? perpendicular axis with constant angular velocity omega. At which a block of mass m is placed at a distance small r from the center of table, at a distance small r, at which a block is placed, a block of mass m is placed, a block of mass m is placed at distance small r. लिख लिया? Distance r from the center, ठीक है? क्या निकालना तुम्हें? क्या निकालना बेटा? हाँ, चलो निकालो, निकालो तेजी। इसको, इस सर्किल को ऐसे मत मानना, ऐसे इस सर्किल नीचे रखा हुआ है, इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? जैसे ये प्लैंक है सर्कुलर, इधर पहले देखो एकदम सब लोग, इस सर्कुलर प्लैंक है, ये घूम रहा है ऐसे करके चारों ओर, और हमने क्या रख दिया है? टुकड़ा रख दिया है। तो हम बोल रहे हैं कितनी तेजी से उसको घुमाएं कि वो स्लिप ना करे, वो वहीं पर घूमता रहे। नहीं समझे? स्लिप करेगा तो क्या होगा? बाहर चला जाएगा। हम बोल रहे स्लिप ना करे। अब उसको रखा कहां है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे रखा है। तो सर्किल का रेडियस ये वाला होगा या ये वाला होगा? कौन सा सर्किल होगा? सर्कुलर पाथ कौन होगा? इस ब्लॉक का सर्कुलर पाथ कौन सा होगा? सर ये वाला सर्कुलर पाथ होगा इसका, ठीक है? तो तुम रेडियस कौन सी लोगे? ये वाली लोगे या ये वाली लोगे? बस खेल खत्म। चलो ड्रॉ करो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, पहला क्या है? सेंटर कौन सा है? सेंटर वही है। रेडियस क्या है? सर रेडियस आर है। नीट वाले बच्चे बोल रहे थे, कह रहे सर आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आ रहा है? मैंने कहा पता नहीं, हमें तो लगता आ ही रहा है। बोले सर बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं आप, पता नहीं क्यों समझ में आ भी रहा होगा कि ऐसे ही आप पढ़ाते रहते हो। मैंने कहा ये बात तो मुझे नहीं पता, ये तो बच्चों से ही पूछना पड़ेगा। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ क्यों ईश्वरी, आ रहा है बेटा? थोड़ा करते रहो, टफ चीजें हैं, आसान नहीं है ना। हाँ देखो बेटा, इसको तुमने हॉरिजॉन्टल माना, इधर देखना, एफबीडी ब्लॉक कहाँ है? रखा हुआ, ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर, मतलब अंदर की ओर, अंदर मतलब ठीक। नॉर्मल किधर होगा? क्लाइंब द नॉर्मल
ऊपर की ओर। कितनी दीवार समझ में आ गई? अब वो इधर नहीं आ रहा है ना ही उधर जा रहा है, घूम रहा है। अरे हाँ ना बोलो। तो उसको ना इधर इधर नहीं आ रहा है, उसमें इधर की ओर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब जो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है वो क्या है? इधर की ओर एक फोर्स है जो उसको रोक के रखे हुए है। इस पर फोर्स लग किधर रहा है? बाहर की ओर। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स? और इधर कौन है? बाहर की ओर कौन लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल, जो उसको बाहर लेके जाना चाह रहा है। और अंदर कौन लग रहा है? फ्रिक्शन, जो उसको रोक रहा है। अरे हाँ ना बोलो। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बन गया? सेंट्रीपिटल। क्या बन गया? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल। अरे हाँ ना बोलो भाई। समझ में आ गई बात? तो इसलिए रोक के रखा हुआ है। ठीक। तो Fr की वैल्यू क्या होती है बेटा? म्यू इनटू mg, ठीक, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। ये ओमेगा से मैक्सिमम घूम सकता है, वो हमने बोल दिया है। और रेडियस क्या है? r। ठीक है। तो m से m कैंसिल, तो r ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू g अपॉन r। कितने लोग ये बात क्लियर है? मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी घुमा सकते हो तुम उसको? बोलो। अब मुझे ये बताओ कि ओमेगा क्या ब्लॉक के मास पे डिपेंड कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है मैं कि मास आया है क्या इसमें? नहीं करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? नहीं करेगा। सो राइट डाउन ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन, नोट पॉइंट करके कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर गई है। हल्के हल्के में लिखो इसको जल्दी से। मास बढ़ेगा तो स्पीड उसकी कम करने लगेगा ना वो। ओमेगा में बोल रहा हूं, ओमेगा क्या होना चाहिए? कम होगा। ओमेगा कहीं आया है देखना, ओमेगा में कहीं m आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं आया तो नहीं डिपेंड कर रहा है। क्यों दिमाग लगा रहे हो? प्रूफ करके दिखा दिया है। लिखो इस रिजल्ट के बाद। लिख इधर। In this problem, mass of block does not depends on omega. Oh, sorry. In this problem, omega does not depends on mass of block. ठीक है? बोलो। तो मास एक बार 100 केजी ले लो, एक बार 10 केजी ले लो, बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एम आया ही नहीं, एम कैंसिल हो रहा है भाई। एम क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। समझ में आई बात? 100 केजी भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 केजी ले लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? कितने लोग ये बात समझ में आ गई है? पक्का? नोट को दीजिए। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डेटा डाल दो। लेट म्यू इज इक्वल्स टू 0.4 एंड r इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। पॉइंट नहीं 16 मत करो, 16 सेंटीमीटर कर दो। 16 सेंटीमीटर निकालो। ओमेगा मैक्स कितना आना चाहिए? म्यू 0.4। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको। सेंटीमीटर है मीटर में। क्या किया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 1600 कर दिया। करो आंसर बताओ। अब मुझे समझ में आया केमिस्ट्री वाला सर क्यों बोल रहे थे ऐसा। एक लड़की से उम्मीद
मानसी आंसर आया बेटा कितना? 16 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है बिल्कुल 0.16 तो समझ क्यों रहे हो पता नहीं 10/4 आएगा आंसर 2.5 10/4 कितना होता है आंसर आएगा 10/4 अंडर रूट में अबे नहीं बे अंडर रूट में आएगा 10/2 आएगा आंसर 5 आएगा क्या यार तुम इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में रो रहे हो इसका करेंगे 40 क्या 4 आएगा 4 के बाद करेंगे 2 आएगा लिखो इधर तो अपॉन 2 ठीक है नीचे आएगा कितना 16 ऊपर जाएगा 100 तो 100 को 10 लिख यहां पे रूट हटाओ और 16 का आ जाएगा 4 लिख 2 2 जा 4 20/4 मतलब 5 अबे क्या तुम लोग पागल हो क्या गधा हो बिल्कुल क्या क्यों भाई सबके सब गधा हो क्या एक तरफ से लुल आदमी है तुम सच में मीटर में सर मीटर में क्या होता है? अब मीटर में कन्वर्ट करके क्या करोगे इतना भी क्या करना है यार इसमें 20/, कोई सुनता होगा ना रिकॉर्डिंग तो कह रहा है यार टीचर का पागल है ये बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं